कि योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंच गए हैं। विपिन चौबे के पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। जानकारी मिल रही है कि कैराना पहुंच गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मैं वापस आपके पास आऊंगी, आपसे बात करूंगी, लेकिन फिलहाल विपिन, क्या जानकारी मिल रही है? ये खबर आ रही है सामने कि पहुंच गए हैं योगी आदित्यनाथ कैराना। जी हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चॉपर फिलहाल कैराना में लैंड कर गया है और हेलीपैड पे जो स्थानीय नेता है वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद सीधे जो उनका ऑफिशियल प्रोग्राम है उसके मुताबिक सीधे वो चौक बाजार जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर आएंगे और यहां पर पुलिस के इंतजाम देखिए और सामने जहां पर वो उस जगह पर जहां पे आपको भगवा रंग के बैनर्स नजर आ रहे हैं, जहां कुछ पुलिस ऑफिशियल्स खड़े हैं, ये वही घर है। विजय मित्तल का ये घर बताया जा रहा है। ये वही परिवार है जो पिछली सरकार में यहां से पलायन करके चला गया था, लेकिन विश्वास बहाली के दौरान यह परिवार वापस आया है और उस परिवार से मिलने आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लगभग 40 मिनट तक वो यहां पर उस परिवार के साथ वक्त गुजारेंगे। संभावित लंच का भी कार्यक्रम है, हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन संभावित लंच का भी कार्यक्रम है और यहां इस परिवार से मिलने के बाद उसके बाद वो सीधे शहर में जो जनसभा रखी गई है वहां पहुंचेंगे। कई सारे कार्यक्रम का लोकार्पण और शिलान्यास है वो करेंगे और वहां भाषण में कैराना में क्या बोलते हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री उस पर नजर लगातार बनी रहेगी। पहला कैराना दौरा है यहाँ पर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, जहां आप मौजूद हैं परिवार से मुलाकात करने के लिए, तो वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ बाकी मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज जी, आप अपनी बात पूरी करिए। कानून व्यवस्था को स्थापित किया है, इकबाल बुलंद किया है, अपराधियों को जेल में पहुंचाया है, अगर ये काम किया है तो क्यों ना योगी आदित्यनाथ यहां पर आए? मेरा सवाल ये था आपसे उस समय। योगी आदित्यनाथ जी को बिल्कुल घूमना चाहिए और मैंने जो आपसे कहा कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, दोस्त मेरे मजहबी नकबात को मत छेड़िए और छेड़िए मिलजुल कर एक जंग गरीबी के खिलाफ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, योगी आदित्यनाथ जी जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उनसे किसान ये पूछेगा, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 16,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बाकी है, योगी आदित्यनाथ जी कब मिलेगा? वहां का दलित ये पूछेगा कि 2 दलितों की दिन दहाड़े हत्या हो गई। हाथरस की बेटियां पूछेंगी कि हमें तो 2 बजे रात में आपके कुत्सित प्रयास से और आपके कुप्रशासन ने हमें जला दिया, तो हमें योगी आदित्यनाथ जी न्याय कब मिलेगा? ठीक है, आपके मुताबिक ये सवाल पूछे जाएंगे, ये सवाल पूछे जाएंगे, इन मुद्दों को उठाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मतलब क्या चलेगा मुद्दा? जिन्ना, कैराना या फिर किसान का मुद्दा? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसान का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या उसकी काट है ये मुद्दा और क्या कर पाएगा? देखिए सुमेरा, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि जब हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो किसी एक मुद्दे पर किसी की वैतरणी पार नहीं होनी है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये संभव नहीं है कि किसी एक मुद्दे पर वो ले और उसी पर पूरी की पूरी राजनीतिक अपनी जो कहेगी जीत हार जो होनी उस पर नहीं हो जाएगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, जब कैराना में योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं तो अभी तक ये सब लोग बात करते थे कि जो रिपोर्ट आई वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया क्या, जो हिंदू गए मुसलमानों के डर से गए वो सच है या झूठा फैला दिया गया, फेक न्यूज फैला दी गई। जब मुख्यमंत्री खुद वहां उतरकर ऐसे परिवारों से मिल रहे होंगे तो एक तो ये एस्टैब्लिश होगा कि उस वक्त भी जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वो झूठ नहीं बोला था, यानी सच बोला था। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप उस बात को प्रमाणित कर देंगे तो जो सामाजिक तौर पर वहां चर्चा है, जो कैराना की जो लोकल जिसकी हम बात करते हैं, वहां ये सवाल सबसे पहले पूछा जाएगा। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ इसके भरोसे पार करेंगे? तो जिन्ना का सवाल किसने खड़ा किया? वो अखिलेश यादव ने खड़ा किया और वो कह रहे हैं कि हम इस सवाल के साथ हैं। मुझे लगता है कि उनको बचना चाहिए था। मुझे लगता है कि उनको इतना डर नहीं होना चाहिए था कि मुसलमान प्रियंका गांधी या बहुजन समाज पार्टी या कहीं और जाएगा, उनको बचना चाहिए था। और ये जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ जो अभी कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ उन्होंने शेरो शायरी के अंदाज में कहा, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सवाल यह है कि जब आपको सरकार, मतलब हर्षवर्धन जी, आपके मुताबिक योगी आदित्यनाथ के यहां जाने से ये मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में भी आएगा, चर्चा में भी आएगा और सोच को किसी हद तक प्रभावित भी करेगा। और हमने देखा है कि पिछले चुनाव में भी ये मुद्दा बड़ा मुद्दा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर यानी ये मुद्दा केंद्र में आएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।